हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हम मायके में हैं और मेरे यहाँ आखंड रामायण का पाठ हो रहा है, मतलब पूजन हो रहा है। अभी आखंड रामायण शुरू नहीं हुई है, तो मम्मी और पापा आखंड रामायण का पूजन कर रहे हैं और पंडित जी पूजन करवा रहे हैं। और जब पूजा पाठ होती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ मतलब भतीजी हुई थी ना, तो तबीयत राखी की आप लोगों को तो पता ही है, मेरी भाभी की कितनी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आखंड रामायण को वैसे भी मतलब ये होता है ना, जब घर की शुद्धिकरण हो जाती है तो मेरे यहाँ आखंड रामायण करवाई जाती है। जब मेरे यहाँ मेरा भतीजा हुआ था तब भी मतलब 1.25 महीना के बाद आखंड रामायण करवाई गई थी। और भतीजी हुई है तो वो भी देखो 1.5 पौने 2 महीना की हो गई है, तो आखंड रामायण का पाठ करवाया जा रहा है। और मेरे मम्मी पापा पूजन कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छा मतलब झांकी सजी हुई है और उनका कितना अच्छा राम दरबार लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा। ये सब मतलब एक दिन पहले सजावट कर दी गई थी ना, भाइयों ने अपना घर पे मतलब ये सब सजावट कर ली थी, उनका दरबार सजा लिया था। क्योंकि अगर पता उस दिन क्योंकि जल्दी आखंड रामायण का पाठ शुरू होना था। अगर आखंड रामायण देर में मतलब उस दिन अगर सजावट करते ना तो बहुत ही टाइम हो जाता। क्योंकि अगर जितनी जल्दी 24 घंटा का आखंड रामायण का पाठ होता है और अगर देर में आखंड रामायण का पाठ मतलब होता शुरू तो दूसरे दिन काफ़ी टाइम हो जाता। तो देखिए यहाँ राखी भी ये लगी हुई हैं काम में, सब लोग काम में लगे हुए हैं। अभी रिश्तेदार कोई नहीं आए, अभी हम और हमारी बहन ही है घर पे, और मतलब रिश्तेदार शाम तक आएंगे और या हो सकता है समाप्ति वाले दिन आए, क्योंकि समाप्ति वाले दिन मतलब भंडारा है, खाना पीना है। तो पंखा वंखा बंद है ना, दीपक जल रहे हैं चारों। जो ये मंडप सजा है ना उसके चारों तरफ दीपक लगे हुए हैं और एक अखंड ज्योत ऊपर जल रही है। तो उसी वजह से लाइट मतलब लाइट तो है लेकिन पंखा बंद कर दिया गया है ना। तो पापा को बहुत गर्मी लग रही है। पापा को मेरे बीपी की प्रॉब्लम है, तो गांठी जोड़ के मम्मी और पापा मेरे पूजन कर रहे हैं। और इधर साइड में देखिए मेरी बहन बैठी हुई है बच्चों को लेके, और मम्मी पापा गांठी जोड़ के पूजन कर रहे हैं। भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे मेरे मम्मी पापा का साथ ऐसा ही बना रहे और हमारे ऊपर इन लोगों का आशीर्वाद ऐसा ही भगवान का और मेरे मम्मी पापा का साथ हमेशा ही बना रहे। माँ बाप एक मायके में होते हैं ना तो एक बहुत बड़ी ताकत होती है सबके लिए, सब बेटियों के लिए। भाई भौजाई मतलब अच्छे हों, कितने भी अच्छे हों, सबके अच्छे होते हैं, लेकिन एक माँ बाप का वो होता है ना कि मम्मी पापा हैं घर पे, एक मतलब ताकत ऐसी महसूस होती है सबके लिए। तो बस देखिए आखंड रामायण, ये बगल में मेरे मेरी राखी की मम्मी बैठी हुई हैं और ये हम आखंड रामायण का पाठ कर रहे हैं। बारी बारी से सब लोग अपना नाश्ता पानी भी करते जा रहे थे और जिसको जैसा टाइम मिल रहा था ना सब लोग आखंड रामायण का पाठ कर रहा था। और आखंड रामायण पढ़ना हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हमें आखंड रामायण मतलब पढ़ना बहुत पसंद है, तो काफ़ी देर हमने पढ़ा था। हमारे बेटे ने भी काफ़ी मतलब उसने भी बहुत पढ़ी थी। तो देखिए यहाँ सब लोग नाश्ता वास्ता कर रहा है और ये सब्जी वब्जी रखी हुई है। और ये देखिए अब रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया है और मेरी मम्मी बाहर, सुबह का वक्त है तो अब लोगों का धीरे धीरे ना सब लोग आ गए थे ना शाम को ही। काफ़ी रिश्तेदार मतलब मेरी राखी की बहनें वगैरह रात में शाम को जिस दिन अब आखंड शुरू हुई थी ना उसी दिन मतलब आ गई थी। तो अब सुबह से नहाना, ये देखिए मेरी दोनों बुआ लोग आखंड रामायण का पाठ कर रही। मेरे यहाँ मतलब सब लोग आखंड रामायण मतलब रामायण सब लोग पढ़ लेते हैं। और वो रात में हम आपको हो सकता है आगे वीडियो डाला हो, हमें याद नहीं है, लेकिन जो रात में तो हमारे यहाँ ढोलक और मजीरा से बहुत ही अच्छी आखंड रामायण हुई थी। इतना मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन हमें नींद में ने तो शूट करने का हमारा मन कम हुआ था। बेटे से कहा था तो पता नहीं उसने वीडियो बनाया कि नहीं बनाया। तो देखिए आखंड रामायण समाप्ति हो गई है और अब आरती हो रही है। आरती में देखिए आप लोग बच्चे, रिश्तेदार और लेडीजें जो थीं वो अंदर रूम में थी, क्योंकि यहाँ पे जेंट्स लोग खड़े हुए थे। तो देखिए मम्मी पापा हमारे आरती कर रहे हैं और आरती हो चुकी है। अब हो रही है हवन की तैयारी। तो देखिए हवन में चौक पुड़ चुकी है
और मतलब सब कुछ आरती हो चुकी है। और आरती के बाद अब देखिए मेरी मम्मी पापा के गांठ जुड़ी हुई है ना, गांठी जोड़ के होती है ना, अंगोछा में पापा डाले थे और मम्मी रुपट्टा डाले थी, उसी में गांठी जोड़ी गई है। और अब ये देखिए दोनों लोग बैठे हैं हवन के लिए और हवन की तैयारी हो रही है। बस हवन हो जाएगा, हवन के बाद खाना पीना स्टार्टिंग होगा, क्योंकि जो लोग कल आए थे ना वो लोग आज जाएंगे भी ना, तो इसकी वजह से आज खाना पीना जल्दी ही शुरू हो गया था। सबके एक तो हाफ ईयरली के बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं ना, ऐसा टाइम था, लेकिन खैर सब लोग आए थे, बहुत भीड़ हो गई थी और बहुत अच्छा लगा। और बात ये ना, जब पूजा पाठ होती है तो पूजा पाठ भी मतलब अच्छा लगता है। पूजा पाठ कभी भी हो, कहीं भी हो तो अच्छा लगता है। ये देखिए हम गांठी जोड़ रहे हैं अपने भैया भाभी की, शिवम की और राखी की। मम्मी पापा जोड़े से हवन हो रहा है। इधर शिवम और राखी बैठे हुए हैं, तो इधर हमने इन दोनों लोगों की गांठी जोड़ रहे हैं। हमें तो गांठी काफ़ी देर में तो हम गांठी बांध पाए थे, मतलब हमसे बन ही नहीं रहा था। उसमें चावल सुपारी पैसा वगैरह से मतलब गांठ बांधी जाती है ना, जोड़ी जाती है, तो हमसे बंधी नहीं, बार बार खुल जा रही थी, तो काफ़ी टाइम हमें लग गया था गांठ बांधने में। तो देखिए इन लोगों, भगवान इनकी भी जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे। और इस तरफ मेरे चाची चाचा बैठे हैं, वो अब हम आपको फिर कभी ऐसा, अब ब्लॉगिंग में आए हैं तो ऐसा कई मौके पड़ेंगे, ऐसा कई वो होगा कि आपको सबसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे, सबसे मिलवाएंगे, अपने चाची चाचा से भी मिलवाएंगे। तो देखिए हवन हो रहा है, हवन का पूजन हो चुका है, अब हवन में आहुति दी जा रही है। मम्मी पापा ये पहले मतलब पूरा इनका, मेरे मम्मी पापा चाची चाचा और राम पूरा मतलब परिवार बैठा है, ये लोग हवन कर रहे हैं। उसके बाद बारी बारी से सब लोग अपना हवन में बैठते जा रहे थे, क्योंकि एक साथ इतनी जगह नहीं थी ना कि एक साथ मतलब सब लोग बैठ सकते और एक साथ हवन में कर सकते। तो हम उधर पे तैयारी कर रहे थे और इसके बाद प्रसाद की भी तैयारी करनी थी, तो अपना ये लोग हवन में बैठ गए थे और बारी बारी से अपना हवन होता जा रहा था। देखिए कितना अच्छा हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई है, कितने अच्छे से अग्निदेव प्रसन्न है। और देखिए कितने अच्छे से हवन की विधि शुरू हो गई है और हवन हो रहा है। तो आप लोग भी देखिएगा, और आप लोगों का मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट बताइएगा। आप लोग प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें तो अच्छा लगता है। और मतलब होता कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा साहस और प्रोत्साहन मिलता है, एक ताकत मिलती है आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के लाइक से और आप लोगों के सपोर्ट से। तो देखिए हवन हो चुका है और हवन के बाद अब प्रसाद की मतलब तैयारी हो रही है और कलावा लावा बांधा जा रहा है, क्योंकि अब मतलब समाप्ति हो चुका है कार्यक्रम, अब बस प्रसाद की ही तैयारी है। तो देखिए हम इधर प्रसाद के लिए चिल्ला रहे हैं, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा था, सब लोग वहाँ पे पंडित जी से कलावा बंधवा रहे थे और हवन का इतना धुआं पूरे घर में भरा था कि ऐसा लग रहा था कि सबको जुकाम हो गया, इतनी तेज़ जुकाम, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतनी तेज़, कोई सुन नहीं रहा था, सब लोग अपने अपने में बिल्कुल मस्त थे। तो देखिए बस प्रसाद बढ़ जाएगा, उसके बाद खाना वाना होके चलते हैं अपने अपने घर। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग ऐसे ही प्यारे कमेंट और सपोर्ट करते रहिए, और हम आपके साथ नए नए ब्लॉग बनाते रहें, आप लोगों को दिखाते रहें। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।